हेलो गाइस, आज हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक हंटर का सर कट चुका था। एक हंटर कहता है सावधान रहना। हम देखते हैं वो उसके पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उसकी मुंडी भी कट जाती है। आगे हम देखते हैं एक हंटर उसका पीछा करता है। फिर हमें दिखा जाता है उसका सर भी कट जाता है। फिर हम देखते हैं एक हंटर जो कि व्हाइट एंड से फाइट कर रहा था। वो हंटर कहता है यह जादू जानवर के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर हम देखते हैं चाय आते और वो भी उसके ऊपर हमला कर देती है। चाहे कहते ये एंड काफी ताकतवर है। हीलर उससे कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पीछे से आपका साथ दूंगा। बेक कहता है कभी किसी ने नहीं सोचा था कि कौन था फाइट से डरने से ऐसा कहेगा। फिर वह बेक से कहता क्या तुम्हारा पहला मिशन है। मत भूलो ये मैजिक बीस्ट अपना सर कटने के बाद भी कुछ समय तक ये जिंदा रह सकते हैं। तुम्हें तो ये बात मालूम होना चाहिए थी क्योंकि तुम अच्छे खासे हंटर हो। दूसरा हंटर बताता हमें अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। फिर वो कहता है क्या तुम्हें यकीन है कि ये सही रास्ता है। चोए कहता है शायद। फिर चाय बताती है रास्ता सही है। चाय बताती है उसे एक पावरफुल स्मेल आ रही है। वो बताती है कि मैजिक बीस्ट भी आ रहे हैं। फिर हम देखते बेग अपनी मैजिकल पावर से चेक करता है। वहाँ पर बहुत सारे एंट्स के साथ साथ काफी सारे अंडे भी थे। बेग को वहाँ पर एंट्स की रानी भी मिल जाती है। बेग बताता है एंट्स की रानी अंदर है। वो बताता है काफी गार्ड्स उसे प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं वो सब निकल पड़ते हैं रानी को मारने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं दो हंटर को जो कि आपस में बातचीत कर रहे थे। एक हंटर कहता है यह फुजी मिसा का चश्मा है। फिर हम देखते हैं अचानक से एक हंटर की हालत खराब हो जाती है। वो हंटर कहता है ये कैसी बदबू है जो कि मुझे मार रही है। इसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और खुद को फ्रीज कर लेता है। फिर वहाँ पर बीरू आता है और वो उसे खत्म कर देता है। इसके बाद हम दो जापानीज हंटर को देखते हैं। फिर एक हंटर उसे सीरियस होने के लिए कहती है। दूसरा हंटर उसे कहता है और कोई चारा भी तो नहीं है। अगले सीन में हमें रानी का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर रानी के साथ बहुत सारे एंट्स भी थे। एक हंटर कहता है चलिए प्लान के अनुसार आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहता है कि मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। इसका मतलब चोए से था। फिर हम देखते चोए अपना हमला करना शुरू कर देता है। ये देखकर बेक कहता है पीछे रहने का कोई कारण नहीं है। इसके बाद बेक खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। बेक कहता है मैं इनमें से हर एक एंट्स को मार डालूंगा। इसके बाद बेक उन सभी के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर चाय बेक की तारीफ करती है। एक हंटर कहता है लड़ाई शुरू हो चुकी है। फिर उसे बताया जाता है कि हमारी रेटिंग 80% बढ़ चुकी है। फिर वो उसे बेटर कैमरा एंगल के लिए कहता है। फिर वो उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन बेक का दोस्त उसे आगे जाने नहीं देता। वो बताता है ये इस रैंक डंजन का बॉस रूम है, क्या तुम्हारी मरने की इच्छा है। वो कहता नहीं बिल्कुल नहीं। फिर वो हीलर कहता प्लीज मेरे पीछे ही रहना। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़ाई लाइव चल रही थी। आगे हम देखते हैं एक शिप पर कुछ हंटर थे। एक हंटर कहती है वो बेहतरीन टीम वर्क दिखा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं सभी हंटर उन एंड से फाइट कर रहे थे और यहाँ पर चाय भी अपने 100% दे रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है जिन्ना और उसकी मोम भी लाइव को देख रही थी। फिर हम देखते हैं एक हंटर रानी से फाइट कर रहा था। वो सबसे कहता चलिए एक ही बार में हमला करते हैं। फिर हम देखते हैं एक हंटर रानी के ऊपर अपने तीरों से हमला कर देता है। वहाँ पर बेक आता है वो भी हमला करना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं रानी अपने मुंह से पॉइजन फेंकती है। हमें दिखा जाता है उन दोनों के ऊपर असर हो रहा था, लेकिन बेक का दोस्त उन दोनों को हील कर देता है। फिर रानी हीलर के ऊपर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन एक हंटर उसे रोक देता है। फिर वो कहता है मैं तुम्हें हमारे हीलर के पास आने नहीं दूंगा। फिर हम देखते हैं चोर रानी के ऊपर हमला कर देता है। वहाँ पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है, लेकिन रानी को तो फिर भी कुछ भी नहीं होता। फिर हम देखते हैं रानी भागने लगती है। फिर हम देखते हैं चाहे रानी के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। फिर चाहे रानी के ऊपर अपना फाइनल हमला कर देती है। फिर हमें दिखा जाता है उसकी मुंडी कट चुकी थी और यहाँ पर हम देखते हैं ऑडियंस काफी ज्यादा खुश हो रही थी। फिर चाहे कहती ये खत्म हो गया। बेक का दोस्त कहता हमने रानी को मार डाला, हमें यूनसोक का बदला मिल गया। आगे हम देखते हैं हमें एक अलर्ट दिखाया जाता है। एक आदमी कहता है एंड से घोंसले की तरफ आगे बढ़ रही है। फिर हम देखते हैं चोए का बैरियर टूट जाता है। फिर बेक कहता है कुछ आ रहा है। फिर हम देखते हैं हंटर्स को काफी खतरनाक वाला ओरा फील होता है। फिर हमें दिखाया जाता है सामने से बेरू आ रहा था। फिर हम देखते हैं वो अपने ओरा को रिलीज करता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर चाय की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद चाय कहती है ये कोई आम मैजिक बीस्ट नहीं है। फिर हम देखते हैं बीरू चाय के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर एक हंटर अपना साइज को बड़ा कर लेता है और वो कहता है मुझे कम मत समझना। वो उसके ऊपर हमला करता है। फिर हम देखते हैं बीरू उसकी सील को तोड़ देता है, यहाँ तक कि वो दोनों उसके हाथ भी तोड़ देता है। ये देखकर बेक उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उससे पहले बीरू उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर चोय अपनी फ्लेम से उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। अचानक से वहाँ पर बीरू आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। चोय को तो भनक भी नहीं होती कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था। एक हंटर बीरू के ऊपर अपनी तीर से हमला करता है, लेकिन बीरू उसकी तीर को पकड़ लेता है। फिर बीरू उसकी तीर को तोड़कर उसके ऊपर हमला कर देता है। वो एक और बार उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन एक हंटर आकर उसे बचा लेता है। हंटर कहता हमारा एक भरोसेमंद साथी है। दरअसल वो बेक के दोस्त हीलर की बात कर रहा था। फिर वो हंटर बीरू के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है।
लेकिन बीरू उसके सारे हमले से बच रहा था। फिर बीरू उसकी टांग पकड़ लेता है और वो उसके ऊपर लगातार हमले करता है। फिर बीरू हीलर को देख लेता है और वो भी उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद हीलर के मुंह से काफी खून निकल रहा था। हमें दिखा जाता है बीरू ने उसके सीने पर वार किया था। फिर वह हीलर बेक को भागने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं बीरू उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर बेक को गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उससे पहले बीरू उसके दोस्त को उसकी तरफ फेंक देता है। फिर हम देखते हैं बीरू बेक का गला पकड़ लेता है। बीरू बेक से कहता है यून हो। बीरू वही लफ्ज कहता जो कि उसका दोस्त उससे कह रहा था। फिर बीरू कहता है तुम सब बहुत कमजोर हो, हमारी रानी मर चुकी है, सिर्फ सैनिकों को मारना जरूरी नहीं है, तुम्हारा किंग कहाँ है। फिर बीरू को पता लगता है कि बाहर एक ताकतवर है। बीरू उसको मारने के लिए वहां से चला जाता है। बेक कहता बाहर क्या वो गोटो र्यूजी है। बेक कहता नहीं, अब सोचने का समय नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर काफी सारे एंट्स आ जाते हैं। बेक कहता दूसरे एंट्स वापस आ गए। अगले सीन में हम देखते हैं गोटे और यूजी और उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे। एक कहते कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गोटे और यूजी कहते हैं क्या सिग्नल में कोई समस्या थी। फिर वो कहता ब्रावो प्लीज जवाब दो। गोटे और यूजी उससे कहता है क्या तुम चार्ली और डेल्टा से कांटेक्ट कर सकते हो। वो बताती है पहले से ही हमने उनके साथ कांटेक्ट खो दिया। फिर वो एंड पर जांच करने के लिए कहती है। गोटे और यूजी बताते हैं अभी हम हमारे रास्ते पर है। अगले सीन में वो तीनों देखते उनके साथी मर चुके थे। एक हंटर कहते ये कैसे हो सकता है। इसके बाद गोटे और यूजी को एक कॉल आता है, बताता है मुझे तुम्हारा शेड्यूल किया गया कांटेक्ट नहीं मिला। फिर वो आदमी कहता है वो जो टीम रानी का सामना करी उनका क्या। गोटे और यूजी बताता है सारे के सारे एंट्स वहाँ पर गई है, उनकी सर्वाइवल रेट बिल्कुल ही 0 है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जीत भी पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं बीरू आकर उनके ऊपर हमला कर देता है और उनका एक साथी मारा जाता है। फिर गोटे और यूजी से जाने के लिए कहते हैं। वो दूसरा हंटर कहता है लेकिन गोटे और यूजी बताता है अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो मेरे रास्ते में आओगे। गोटे और यूजी देखता है उसके सामने बीरू खड़ा था। बीरू कहता है क्या तुम किंग हो। गोटे और यूजी कहता है इंटरेस्टिंग, एक एंड जो बोल सकता है। गोटे और यूजी कहता है किंग, ये सही है, मैं ही हूँ किंग। इसके बाद हम देखते हैं बीरू अपने ऑरा को रिलीज करता है और ये देखकर तो वो भी हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है ये मैजिक शक्ति क्या है, ये एहसास मेरे साथ ये पहले भी हो चुका है। अगले सीन में हमें बहुत सारे एंट्स को दिखाया जाता है। हम देखते हैं चोहे अपनी फ्लेम मैजिक से उन सभी को मार रहा था। चोहे घायल था तो वो ज़्यादा हमले नहीं कर पा रहा था। वो बेक से कहता है ये मेरी सीमा है, इसका मतलब ये है कि चोहे ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। बेक अपने मन में कहता हम सभी को जानलेवा चोटें आई है, हमारे पास लड़ने के लिए ताकत नहीं है। फिर हम देखते हैं सारे एंड उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। बेक कहता है क्या ये हमारा खात्मा है। फिर हम देखते हैं अचानक से जिन्वो की शैडो बाहर आ जाती है। वो सारे शैडो मिलकर एंड्स को रोक देते हैं। ये देखकर बेक कहता है क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं जिन्वो को जो कि एक जगह पर बैठा था। फिर वह खड़ा होता और वह कहता है एक्सचेंज। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।